तो नमस्कार। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे बहुत सारे एफपीओ जो लोग संचालित कर रहे हैं वो फ़ोन कर रहे हैं और उनको ये जानने की उत्सुकता रहती है कि एफपीओ किस तरह से कृषि आदान की जो मूल्य हैं उनको ठीक रख सके और अपने मेंबरों को अच्छी गुणवत्ता के सामान वो रीजनेबल प्राइस में उपलब्ध करा सकें। मुझे खुशी है कि इस साल बहुत सारे एफपीओज इनपुट सप्लाई का काम शुरू किए हैं और ख़ास तौर से ऐसे एफपीओ जो नए शुरू हुए हैं और जिनमें बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे काम कर रहे हैं, उनको नॉलेज है मार्केटिंग की और एग्रीकल्चर की भी नॉलेज है और वो खेती भी करते हैं। तो उनको इस बात की चिंता है कि उनके सदस्यों को जो भी कृषि आदान मिले वो एक तो रीजनेबल प्राइस पे मिले और दूसरे उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर एफपीओ के हमारे साथी इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना चाहते हैं, कीमत और गुणवत्ता पे, तो सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि जो इनपुट की कीमत है, जैसे जैसे सीज़न आता है वैसे वैसे इनपुट की कीमत बढ़ती जाती है और सीज़न के 2 से 3 महीने पहले सभी कंपनियां अधिकांश प्रोडक्ट में बुकिंग की स्कीम निकालती हैं। तो अगर हमारे एफपीओ उनके किसानों की डिमांड पहले से लेते हैं और अपने सदस्यों को वो ये समझाने में सफल होते हैं कि अभी प्रोडक्ट बुक करने से उनको कीमत में कितने % का फ़ायदा होगा या कितने रुपए का फ़ायदा होगा, तो निश्चित ही किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के और एडवांस बुकिंग में लगाएगा और ये एक उनके व्यवहार में एक परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इससे मुझे लगता है कि एफपीओज अपने साथियों को लगभग 20 से 25% और कई मामलों में 30% तक कीमत में लाभ दिला सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है गुणवत्ता की। तो गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमें 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो यह है कि हम जब भी कोई उत्पाद खरीदते हैं, ख़ास तौर से जो फर्टिलाइज़र है उसमें यूरिया में कोई गुणवत्ता का इशू नहीं होता है, पर जो डीएपी है, एमओपी है, एसएसपी है और एनपीके हैं, इनमें हमेशा गुणवत्ता का इशू होता है। तो आपको ऐसी जगह से ये चीज़ें खरीदना चाहिए जहां कंपनी के सीधे रैक पॉइंट से बाई रोड या कंपनी के गोडाउन से मटेरियल मिलता है। दूसरी चीज़ है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में 3 तरह की कंपनियां हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, नेशनल कंपनियां हैं और लोकल कंपनियां हैं। देखिए, जो पेस्टिसाइड बनते हैं उनके टेक्निकल हमेशा एक जैसे रहते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। जो कंपनियां ज़्यादा प्रचार प्रसार करती हैं, जिनके प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, तो वो प्रीमियम प्राइस वसूलने लगती हैं और हमें ये देखना है कि टेक्निकल वही हो पर उसकी प्राइस भी कम हो, क्योंकि सभी रेंज की कंपनियां मार्केट में एक ही तरह का टेक्निकल का प्रोडक्ट बेचती हैं, ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि हम उस कंपनी की सामग्री खरीदें जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी है और जिसकी प्राइस भी रीजनेबल है। इसके लिए मैं आपको ये अनुरोध करूँगा कि जब भी आप पेस्टिसाइड खरीदते हैं, जिसमें हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है, आपका फंगीसाइड है या और कोई प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हमेशा आपको रसीद के साथ ये चीज़ लेना चाहिए और बिना रसीद के ये सामग्री नहीं लेना चाहिए। साथ ही ये भी हमें देखना चाहिए कि सामग्री का उपयोग कब करना है, कौन से मौसम में करना है, पानी मिलाना है कि पानी नहीं मिलाना है, दूसरे प्रोडक्ट मिलाना है या नहीं मिलाना है, 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में कितनी मात्रा उसकी डालना है, कितनी बार डालना है, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर हमें पता होंगी। छिड़काव हमें पेड़ के ऊपर करना है या छिड़काव हमें तने के पास करना है, तो इससे उसकी गुणवत्ता इफेक्टिवनेस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज़ जो है वो है सीड। सीड भी हमेशा 3 कंपनियों का तरह की कंपनियों का आता है। एक मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अपनी राष्ट्रीय कंपनियां हैं और लोकल कंपनियां हैं। सीड में आप ये तय करें
कि हमेशा सीड आप प्रमाणित सीड खरीदें। अगर आप टीएल सीड पे जाते हैं, ख़ासतौर से जो गले के सीड आते हैं, जैसे अभी सोयाबीन का सीड होगा, धान का सीड होगा, या मक्का ज्वार का सीड होगा, तो अगर आप टीएल लेते हैं, ट्रुथफुली लेबल्ड सीड, तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होती है। कोशिश ये करना चाहिए कि हमें सर्टिफाइड सीड लेना चाहिए, और ये भी हमें रसीद के साथ लेना चाहिए। दोस्तों, हम लोग पिछले कई सालों से ई फसल में इस पर काम कर रहे हैं, और ई फसल की जो टीम है वो इनपुट की प्राइस मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज़ रखती है। तो जो एफपीओज अपने प्राइस और गुणवत्ता को मिला के काम करना चाहते हैं, वो एफपीओ की टीम का मार्गदर्शन और सहयोग ले सकते हैं। हमारे साथियों को खुशी होगी कि आप उनके अनुभव का लाभ लेके अपने किसानों को अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।